नमस्कार दोस्तों। एक बार चार्ली चैपलिन से किसी ने पूछा था कि आप हमेशा लोगों को हंसाते हो, लेकिन क्या आप खुद कभी उदास होते हो? चैपलिन कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, आई स्माइल ऑन द स्टेज बिकॉज ऑफ द स्टेज माई माइंड नेवर स्टॉप्स टॉकिंग। यही एक लाइन आज के इंसान की पूरी कहानी कह देती है। माइंड का नॉन स्टॉप चटर, वही ओवर थिंकिंग, वही अंदर ही अंदर चलती हुई आवाजें जो हमें न जीने देती है न मरने देती है। ओशो कहते हैं, आदमी की असली समस्या बाहर नहीं है, उसकी असली बीमारी उसका दिमाग है। और मजे की बात यह है कि दिमाग खुद को ठीक करने की कोशिश में और ज्यादा बीमार हो जाता है। ओशो एक कहानी सुनाते थे। एक आदमी रोज उनके पास आता था और कहता था, आई एम वेरी टेंस, मेरा माइंड बहुत सोचता है, मैं क्या करूं? ओशो मुस्कुराते और कहते, सोचना बैन कर दो। आदमी नाराज हो जाता, अगर इतना आसान होता तो मैं यहां क्यों आता? ओशो हंसते और कहते, यही तो मजा है, तुम सोच को प्रॉब्लम बना चुके हो। सोच अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से ओशो का पूरा दर्शन धीरे धीरे खुलता है। ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं, प्रॉब्लम यह है कि तुम हर थॉट को सीरियस ले लेते हो। हम सबकी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हम रात को बिस्तर पर होते हैं, लाइट्स ऑफ, सब शांत, लेकिन दिमाग किसी मॉल की तरह खुला हुआ। थॉट्स आते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं। पास्ट की कोई बात, फ्यूचर का कोई डर, किसी ने क्या कहा, मैंने क्या कहा, कल क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ओशो कहते हैं, माइंड फ्यूचर में रहता है क्योंकि प्रेजेंट में रहने से उसे डर लगता है। प्रेजेंट में ईगो मर जाती है और ईगो को मरना पसंद नहीं। एक युवा लड़का ओशो के आश्रम में आया। उसने कहा, आई फील डिप्रेस्ड, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। ओशो ने उससे पूछा, अभी इसी पल तुम्हें क्या दर्द है? लड़का चुप हो गया। उसने कहा, अभी तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर बहुत हैवी फीलिंग है। ओशो बोले, दैट हैवीनेस इज मेमोरी प्लस इमेजिनेशन। अभी इस पल में अगर तुम पूरी तरह हो तो डिप्रेशन इम्पॉसिबल है। डिप्रेशन हमेशा पास्ट और फ्यूचर का मिश्रण होता है। ओशो कहते हैं, ज्यादा सोचने वाला इंसान असल में बहुत इंटेलिजेंट नहीं होता, वो बहुत डरा हुआ होता है। फियर मेक्स यू थिंक। जब जीवन पर भरोसा नहीं होता तब माइंड कैलकुलेशन करता है। जैसे कोई आदमी नदी पार करना चाहता है और पानी में उतरने से पहले 100 बार सोचता है, गहराई कितनी है, ठंडा है या नहीं, बहाव तेज तो नहीं। लेकिन जो बच्चा है वो सीधे कूद जाता है। ओशो कहते हैं, चाइल्ड हैज ट्रस्ट, अडल्ट हैज थिंकिंग। एक और कहानी। एक आदमी रोज दुखी रहता था। उसने सब कुछ ट्राई किया, बुक्स, गुरुज, थेरेपी। फिर वो ओशो के पास आया। ओशो ने कहा, कल सुबह सूरज उगे, उससे पहले उठना और अपने दुख को ढूंढना। आदमी कंफ्यूज्ड हो गया। सुबह उठा, बैठा, आंखें बंद की और सोचने लगा, वेयर इज माय सैडनेस? थॉट्स आए, लेकिन सैडनेस को पकड़ नहीं पाया। कुछ देर बाद उसे हंसी आ गई। वो वापस आया और बोला, आई कुडंट फाइंड इट। ओशो ने कहा, एग्जैक्टली, दुख एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक प्रोसेस है, तुम उसे बनाते हो। ओवरथिंकिंग का सबसे आसान तरीका ओशो के अनुसार है विटनेस बन जाना। थॉट्स को रोकने की कोशिश मत करो, रोकना भी सोच ही है। बस देखो, जैसे सड़क किनारे बैठकर ट्रैफिक देखते हो, गाड़ियां आती है, जाती है, तुम किसी गाड़ी को पकड़कर नहीं बैठते। थॉट्स भी वैसे ही है। ओशो कहते हैं, द मोमेंट यू वॉच, थॉट स्लोज डाउन। और कभी कभी रुक भी जाता है। एक महिला थी जो बहुत एंग्शियस रहती थी। उसे लगता था कि हर कोई उसे जज कर रहा है। ओशो ने उससे कहा, जब भी एंजाइटी आए बस इतना कहना, अच्छा तो ये एंजाइटी है, नाम दे दो। वो महिला कुछ दिन बाद आई और बोली, इट वर्क्स लाइक मैजिक। क्योंकि जब तुम कहते हो ये एंजाइटी है, तब तुम एंजाइटी नहीं होते, तुम ऑब्जर्वर होते हो। यही ओशो का मंत्र है, आइडेंटिफाई मत करो। डिप्रेशन और उदासी के बारे में ओशो बहुत साफ थे। वो कहते थे,
Sadness comes because you are not living your life, you are living others' expectations. एक आदमी डॉक्टर बनता है क्योंकि पापा चाहते थे। एक लड़की शादी करती है क्योंकि सोसाइटी कहती है। अंदर आत्मा रोती है और बाहर हम कहते हैं I don't know why I am sad. ओशो कहते हैं सैडनेस इज अ सिग्नल, पनिशमेंट नहीं। एक कहानी है बुद्ध की। एक औरत उनके पास आई, उसका बच्चा मर गया था। वो रो रही थी, चीख रही थी। बुद्ध ने कहा एक घर से सरसों के दाने ले आओ, लेकिन शर्त यह है कि उस घर में कोई कभी मरा न हो। औरत पूरे गांव में गई। हर घर में किसी न किसी की मौत की कहानी थी। शाम को वो खाली हाथ लौटी, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। ओशो कहते हैं रियलाइजेशन हील्स। जब तुम समझ जाते हो कि तुम अकेले नहीं हो, डिप्रेशन डिसोल्व होने लगता है। ओवरथिंकिंग इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि हम साइलेंस से डरते हैं। मोबाइल बंद हो जाए तो पैनिक, अकेले बैठना पड़े तो बेचैनी। ओशो कहते हैं साइलेंस तुम्हारा असली घर है, लेकिन तुम बाहर भटकते रहे हो। जब पहली बार साइलेंस में बैठोगे, माइंड शोर करेगा, बट डोंट एस्केप, भागना मत, वही बैठो। धीरे धीरे माइंड थक जाएगा। एक आदमी ने ओशो से कहा मेडिटेशन करते समय थॉट्स और तेज हो जाते हैं। ओशो हंसे और बोले तुमने पहले कभी बैठकर देखा ही नहीं था कि दिमाग में कितना कचरा है। अब साफ दिख रहा है, इसलिए परेशान हो। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम कमरे में लाइट जला दो और धूल दिखने लगे। धूल लाइट से नहीं आई, पहले से थी। ओशो का आसान तरीका यह नहीं है कि तुम पॉजिटिव सोचो। वो कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग भी वायलेंस है। तुम एक थॉट को दूसरे थॉट से रिप्लेस कर रहे हो। असली फ्रीडम थॉट से बियॉन्ड जाने में है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, आकाश कुछ नहीं करता, तुम भी वही आकाश हो। उदासी तब गहरी हो जाती है जब हम उससे लड़ते हैं। ओशो कहते हैं एक्सेप्ट इट टोटली। उदासी आए तो उसे आने दो, कहो वेलकम। ये सुनकर ईगो डर जाती है, क्योंकि ईगो ड्रामा से जीती है। जब तुम उदासी को भी गले लगा लेते हो, उसका जहर निकल जाता है। एक युवक था जो सुइसाइड के विचारों से परेशान था। ओशो ने उससे कहा बिफोर यू किल योरसेल्फ, लाइफ टोटली वंस। नाचो, गाओ, रो, हंसो, जो मन आए करो। कुछ महीनों बाद वो युवक बदला हुआ आया। उसने कहा आई फॉरगॉट टू डाई। ओशो मुस्कुराए। लाइफ को पूरी तरह जीने वाला इंसान ओवरथिंकिंग में फंस ही नहीं सकता। ओशो बार बार कहते हैं माइंड एक टूल है, मास्टर नहीं, लेकिन हमने सर्वेंट को किंग बना दिया है। जब भी माइंड ज्यादा बोले, उसे काम दे दो। चलो नाचो, गहरी सांस लो, किसी पेड़ को छू, प्रेजेंट में आ जाओ। प्रेजेंट में माइंड नहीं चलता, सिर्फ अवेयरनेस रहती है। एक छोटी सी कहानी। एक आदमी अपने गुरु से बोला मैं बहुत अनहैप्पी हूं। गुरु ने कहा अभी भी? आदमी बोला नहीं, अभी तो आपसे बात कर रहा हूं। गुरु हंसे, यही तो राज है। जब तुम पूरी तरह यहां होते हो, दुख फ्यूचर में भाग जाता है। ओशो का मंत्र कोई जादू नहीं, वो एक समझ है। जब समझ आ जाती है, ओवरथिंकिंग अपने आप ढीली पड़ जाती है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। लाइट जलते ही सांप गायब। रस्सी को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखने की जरूरत है। थॉट्स आएंगे, फीलिंग्स आएंगी, उदासी आएगी, खुशी आएगी। तुम बस देखो। धीरे धीरे एक दिन तुम पाओगे कि बीच में एक स्पेस है जहां शांति है, साइलेंस है। वही तुम्हारा असली स्वभाव है। और जब ये स्पेस पहली बार महसूस होती है, तो इंसान थोड़ा डर भी जाता है, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने खुद को थॉट से ही पहचाना था। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये सब थॉट्स थे। ओशो कहते हैं जब थॉट हटते हैं तो ईगो को लगता है कि वो मर रहा है, इसलिए ओवरथिंकिंग आखिरी कोशिश करता है और तेज हो जाता है। उसी समय लोग कहते हैं अब तो और ज्यादा सोचने लगा हूं। ओशो कहते हैं
गुड साइन। इसका मतलब है तुम सही दिशा में जा रहे हो। एक आदमी ध्यान करने बैठा, 5 मिनट भी नहीं हुए कि दिमाग बोला, ये सब बेकार है, कुछ नहीं हो रहा। ओशो कहते हैं यही माइंड की चालाकी है। माइंड हमेशा रिजल्ट मांगता है, उसे प्रोसेस से कोई मतलब नहीं। लाइफ एक प्रोसेस है, लेकिन माइंड उसे भी बिजनेस बना देता है। कितने दिन में शांत हो जाऊंगा, कब एनलाइटमेंट होगा, यही क्वेश्चंस डिप्रेशन को जन्म देते हैं। ओशो एक बार बोले, अगर तुम जल्दी में हो तो ध्यान मत करो, क्योंकि ध्यान पेशेंस सिखाता है, और जो इम्पेशेंट है वो ओवरथिंकिंग से ही जीता है। वो फ्यूचर में भागता है, लेकिन लाइफ फ्यूचर में नहीं होती, लाइफ ऑलवेज नाउ होती है। एक और कहानी। एक राजा था, बहुत शक्तिशाली, लेकिन रात को सो नहीं पाता था। उसने पूरे राज्य के डॉक्टर्स बुलाए, किसी ने दवा दी, किसी ने मंत्र। फिर एक फकीर आया, उसने कहा, सोने से पहले अपने जूते दरवाजे के बाहर रख दो। राजा ने किया, पहली रात चैन से सोया। सुबह पूछा, ये कैसे काम किया? फकीर बोला, अब तुम्हारा दिमाग अंदर बाहर नहीं भागा। उसे पता था जूते बाहर हैं, मतलब सब ठीक है। ओशो कहते हैं माइंड को छोटी छोटी अश्योरेंसेस चाहिए, लेकिन असली शांति अश्योरेंसेस से नहीं, अवेयरनेस से आती है। डिप्रेशन में आदमी खुद से डिस्कनेक्टेड होता है, वो अपने शरीर में नहीं रहता। ओशो कहते हैं बॉडी को फील करो। जब भी उदासी आए, सिर में मत रहो, पेट में आ जाओ। सांस को महसूस करो, वॉकिंग मेडिटेशन करो, हर कदम को फील करो। ओवरथिंकिंग सिर की बीमारी है, ग्राउंडिंग उसका इलाज है। एक लड़की थी जो बार बार पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में सोचती थी। अगर मैंने ऐसा न कहा होता, अगर वो चला न गया होता। ओशो ने उससे कहा, पास्ट डेड है, तुम एक लाश को पकड़कर बैठी हो। कठोर लगता है, लेकिन सच यही है, पास्ट मेमोरी है, रियलिटी नहीं। रियलिटी हमेशा फ्रेश होती है। ओशो कहते हैं डिप्रेशन तब आता है जब तुम्हारी एनर्जी इनवर्ड स्टक हो जाती है। इसलिए वो डांस, सेलिब्रेशन पर जोर देते थे। उनके आश्रम में लोग नाचते थे, चिल्लाते थे, रोते थे, क्योंकि सप्रेस्ड इमोशंस माइंड में जहर बन जाते हैं। सोसाइटी ने हमें सिखाया स्ट्रांग बनो, रोना मत। ओशो कहते हैं जो रो नहीं सकता वो हंस भी नहीं सकता। एक आदमी ने कहा, मुझे बिना वजह सैडनेस आती है। ओशो बोले, कोई वजह नहीं होती, क्योंकि वजह तुम नहीं जानते। कॉन्शियस माइंड छोटा है, अनकॉन्शियस बहुत बड़ा। वहां कई अधूरी इच्छाएं, दबे हुए सपने पड़े हैं। जब उनका बोझ ज्यादा हो जाता है, सैडनेस सरफेस पर आ जाती है। ओवरथिंकिंग का एक और कारण कंपैरिजन है। वो आगे निकल गया, मेरे पास ये नहीं है। ओशो कहते हैं कंपैरिजन इज वायलेंस अगेंस्ट योरसेल्फ। हर इंसान यूनिक है। गुलाब खुद को कमल से कंपेयर करे तो दुखी होगा, कमल खुद को गुलाब से कंपेयर करे तो दुखी होगा। नेचर में कोई कंपैरिजन नहीं, सिर्फ इंसान में है। एक साधु से किसी ने पूछा, आप दुखी क्यों नहीं होते? साधु बोला, क्योंकि मैं अपने अलावा किसी और बनने की कोशिश नहीं करता। कितना सिंपल है, लेकिन माइंड को सिंपल पसंद नहीं। माइंड कॉम्प्लेक्सिटी में मजा लेता है। ओशो कहते हैं जब तुम दुखी हो तो उससे पूछो, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? तुरंत दुख का रूप बदल जाता है। वो एनिमी नहीं रहता, टीचर बन जाता है। अवेयरनेस सब कुछ बदल देती है। एक युवक ने कहा, आई फील एम्प्टी। ओशो बोले, सेलिब्रेट इट, क्योंकि एम्प्टीनेस नेगेटिव नहीं है। एम्प्टीनेस का मतलब है तुम रेडी हो। एम्प्टी कप में ही नया पानी भरा जा सकता है। डिप्रेशन को लोग एम्प्टीनेस समझते हैं, लेकिन असल में वो क्लटर है, थॉट्स का, एक्सपेक्टेशंस का। ओशो का आसान तरीका यही है, कुछ भी पकड़ो मत। हैप्पीनेस भी नहीं, सैडनेस भी नहीं। जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। बीच में तुम रहो साइलेंट, अलर्ट, अलाइव। धीरे धीरे ओवरथिंकिंग एक दूर की आवाज बन जाती है, जैसे किसी और कमरे में रेडियो चल रहा हो। पहले वो सिर के अंदर था,
अब बाहर लगता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। कोई एफर्ट नहीं, कोई फाइट नहीं, और एक दिन ऐसा आता है जब तुम हंसते हो अपनी पुरानी हालत पर। मैं इन थॉट से डरता था। ओशो कहते हैं, थॉट्स पेपर टाइगर्स हैं। डरते तभी तक है जब तक तुम उन्हें सच मानते हो। लाइफ बहुत सिंपल है, लेकिन माइंड ने उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। ओशो की पूरी टीचिंग यही है, अनलर्न। जो सोसाइटी ने सिखाया उसे धीरे धीरे उतारो, जैसे पुराने कपड़े उतारते हो। जब तुम सुन रहे हो इस पल, बस सुनो, कोई मीनिंग मत ढूंढो। मीनिंग माइंड का खेल है। प्रेजेंस सोल की भाषा है। प्रेजेंस में ओवरथिंकिंग टिक नहीं सकती, डिप्रेशन सांस नहीं ले सकता, और यही धीरे धीरे एक नया जीवन बन जाता है, बिना बोझ, बिना शोर। जहां दुख आता है लेकिन ठहरता नहीं, जहां खुशी आती है लेकिन बांधती नहीं, जहां तुम फाइनली घर लौट आते हो अपने अंदर। और इस घर लौटने की यात्रा में सबसे बड़ा झटका यही लगता है कि बाहर कुछ भी बदलना नहीं पड़ता। लोग सोचते हैं नौकरी बदल दूं, रिलेशनशिप बदल दूं, शहर बदल दूं, तब शायद माइंड शांत होगा। ओशो कहते हैं, तुम देश बदल लोगे, पार्टनर बदल लोगे, लेकिन माइंड को साथ ले जाओगे, वही माइंड फिर वही खेल खेलेगा। क्योंकि प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं है, प्रॉब्लम सिचुएशन को देखने वाला दिमाग है। एक आदमी पहाड़ों में चला गया। उसने सोचा अब शांति मिलेगी। शुरू के कुछ दिन अच्छे लगे, फिर वही बॉर्डम, वही लोनलीनेस, वही थॉट्स। उसने ओशो को लिखा, आई एस्केप्ड एवरीथिंग बट माई माइंड फॉलोड मी। ओशो ने जवाब दिया, यू कैन एस्केप द वर्ल्ड बट यू कैनॉट एस्केप योरसेल्फ। और खुद से भागना ही ओवरथिंकिंग का असली कारण है। ओशो कहते हैं, जब तुम अकेले होते हो और बेचैनी आती है तो समझो तुम खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो। बचपन से हमें सिखाया गया है, बिजी रहो, खाली मत बैठो। खाली बैठना डेंजरस माना गया, लेकिन ओशो कहते हैं एम्प्टीनेस ही डिवाइन है। वही जगह है जहां से क्रिएटिविटी आती है, प्रेम आता है, शांति आती है। एक लेखक था, बहुत टैलेंटेड लेकिन डिप्रेस्ड। उसने कहा, जब मैं लिखता हूं तो अच्छा लगता है, लेकिन लिखना बंद करते ही माइंड फिर भारी हो जाता है। ओशो ने कहा, राइटिंग तुम्हारा ध्यान बन जाता है, इसलिए माइंड शांत होता है। इसका मतलब यह नहीं कि राइटिंग सॉल्यूशन है, बल्कि अवेयरनेस सॉल्यूशन है। कोई भी काम अगर पूरे होश से किया जाए तो माइंड पीछे हट जाता है। ओवरथिंकिंग ज्यादातर तब होती है जब हम आधे अधूरे जीते हैं। खाना खाते समय फोन, बात करते समय सोच, चलते समय प्लानिंग। ओशो कहते हैं, हाफ हार्टेड लिविंग क्रिएट्स फुल टाइम मिजरी। जब तुम पूरा करते हो, माइंड को जगह नहीं मिलती। एक बार ओशो ने कहा था, अगर तुम सच में दुखी होना चाहते हो तो कल के बारे में सोचो। अगर सच में खुश होना चाहते हो तो अभी के बारे में जागरूक हो जाओ। इतना सीधा, फिर भी इतना मुश्किल, क्योंकि हैबिट बन चुकी है फ्यूचर में जीने की। डिप्रेशन में इंसान खुद को विक्टिम मान लेता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ओशो कहते हैं, लाइफ हैपेंस, इट डजंट टारगेट यू। बारिश किसी को परेशान करने के लिए नहीं होती, लेकिन विक्टिम माइंडसेट ईगो को मजबूत करता है। ईगो को स्पेशल होना अच्छा लगता है, चाहे दुख में ही क्यों न हो। एक आदमी था जो हमेशा कहता था, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी। ओशो बोले, हैव यू अंडरस्टूड योरसेल्फ? आदमी चुप हो गया। हम चाहते हैं कोई हमें समझे, लेकिन खुद से मिलने की हिम्मत नहीं करते। ओवरथिंकिंग उसी दूरी का शोर है। ओशो कहते हैं, माइंड सवाल पूछता है, एग्जिस्टेंस जवाब नहीं देती। एग्जिस्टेंस अनुभव कराती है। इसलिए जितना ज्यादा तुम पूछते हो वाई, उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन। एक बच्चा फूल देखता है, वो पूछता नहीं वाई इज इट ब्यूटिफुल, वो बस खुश हो जाता है। अडल्ट पूछता है, एनालाइज करता है और ब्यूटी खो देता है। एक बूढ़ा आदमी मरने से पहले बोला, आई स्पेंट माई होल लाइफ वरीइंग अबाउट थिंग्स दैट नेवर हैपेंड। ये लाइन ओशो अक्सर दोहराते थे। ओवरथिंकिंग फ्यूचर का रिहर्सल है, जो ज्यादातर कभी होता ही नहीं। जब सैडनेस आती है तो हम उसे तुरंत हटाना चाहते हैं। ओशो कहते हैं,
यही इम्पेशंस सैडनेस को क्रॉनिक बना देती है। फीलिंग को पूरा होने दो। रोना आए तो पूरा रो, कांपना आए तो कांपो। सप्रेशन माइंड को और ताकत देता है। एक साधक ने कहा, मेडिटेशन में कभी कभी बहुत डर लगता है। ओशो बोले, डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम पहली बार बिना थॉट्स के हो रहे हो। माइंड हमेशा नॉइज से भरा रहता है। साइलेंस अनफेमिलियर है, इसलिए डर लगता है, लेकिन वही साइलेंस तुम्हारी हीलिंग है। ओवरथिंकिंग का एक सटल रूप है स्पिरिचुअल ओवरथिंकिंग। मैं सही कर रहा हूं या नहीं, मैं पर्याप्त कॉन्शियस हूं या नहीं। ओशो कहते हैं, स्पिरिचुअल ईगो सबसे चालाक होता है। वो भी कंपैरिजन करता है, लेकिन अवेयरनेस में कोई हायरार्की नहीं होती। एक महिला ने कहा, मैं खुद को फॉरगिव नहीं कर पाती। ओशो बोले, फॉरगिवनेस भी ईगो का खेल है। तुम खुद को जज कर रहे हो। अवेयरनेस में न जज है, न फॉरगिव, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। समझ आते ही बोझ गिर जाता है। डिप्रेशन में समय स्लो हो जाता है। एक दिन एक साल जैसा लगता है। ओशो कहते हैं, जब माइंड भारी होता है टाइम लंबा लगता है। जब तुम खुश होते हो समय उड़ जाता है। इसलिए सैडनेस टाइम से जुड़ी नहीं, माइंड से जुड़ी है। एक आदमी ने पूछा, क्या मैं कभी परमानेंटली खुश हो सकता हूं? ओशो हंसे, परमानेंटली कुछ भी नहीं होता। लाइफ मूवमेंट है। जो स्थायी खुशी चाहता है वो मूवमेंट से डरता है। हैप्पीनेस वेव्स की तरह आती जाती है। अवेयरनेस ओशन की तरह रहती है। ओवरथिंकिंग में इंसान अपने ही थॉट्स का गुलाम बन जाता है। ओशो कहते हैं, फ्रीडम कम्स व्हेन यू सी दैट थॉट्स आर नॉट यू। जैसे सड़क पर पड़ा कचरा सड़क नहीं होता, वैसे ही माइंड में पड़ा कचरा तुम नहीं हो। एक बच्चा गिरता है, रोता है, फिर खेल में लग जाता है। अडल्ट गिरता है, ईगो हर्ट होता है, मेमोरी बन जाती है। वही मेमोरी फ्यूचर में डर बनकर लौटती है। ओशो कहते हैं, मेमोरी अक्यूमुलेट होती है, इनोसेंस नहीं। जब तुम इस पल को पूरी तरह जीते हो तो नेक्स्ट मोमेंट खुद संभल जाता है। ओवरथिंकिंग भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश है, लेकिन लाइफ कंट्रोल से नहीं, कोऑपरेशन से चलती है। एक किसान बीज बोता है और रोज जमीन खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। अगर वो ऐसा करे तो बीज मर जाएगा। ओशो कहते हैं, अवेयरनेस भी ऐसा ही बीज है। रोज खुद को चेक मत करो, ट्रस्ट रखो। धीरे धीरे एक दिन तुम नोटिस करोगे कि थॉट्स अब पहले जैसे पकड़ नहीं बनाते। वो आते हैं लेकिन भीतर नहीं जाते। जैसे कोई नॉक करे और तुम दरवाजा न खोलो। पहले तुम हर नॉक पर दरवाजा खोल देते थे, और तब सैडनेस भी एक मेहमान बन जाती है, मालिक नहीं। वो आती है, चाय पीती है, चली जाती है। पहले वो घर पर कब्जा कर लेती थी। ओशो कहते हैं, अल्टीमेट हीलिंग कोई टेक्निक नहीं है, बल्कि सीइंग है। सीइंग कि तुम माइंड नहीं हो, सीइंग कि तुम फीलिंग्स नहीं हो। तुम वो स्पेस हो जिसमें ये सब घटता है। और जब ये सीइंग गहरी होती है तो ओवरथिंकिंग धीरे धीरे अपनी एनर्जी खो देता है, क्योंकि उसे फीड करने वाला बिलीफ चला जाता है। जैसे आग लकड़ी के बिना बुझ जाती है, तब जीवन साधारण हो जाता है, बहुत साधारण। और यही साधारणपन ही सबसे बड़ा चमत्कार है। और इस साधारणपन में ही वो राहत छुपी होती है, जिसे आदमी सालों तक ढूंढता फिरता है। ओशो कहते हैं, मनुष्य असाधारण बनने की दौड़ में अपना साधारण सुख खो देता है। ओवरथिंकिंग भी उसी दौड़ का हिस्सा है। मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बनना है, मैं अभी जैसा हूं वो काफी नहीं है। यही फीलिंग धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले लेती है। एक आदमी रोज आईने के सामने खड़ा होकर खुद से लड़ता था, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए। ओशो कहते हैं, जब तुम खुद के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हो तब शांति कैसे आएगी? ओवरथिंकिंग सेल्फ वायलेंस है। तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए माइंड लगातार सुधारने की कोशिश करता रहता है। ओशो अक्सर कहते थे, यू आर ऑलरेडी दैट विच यू आर सीकिंग। लेकिन माइंड को यह बात इंसल्टिंग लगती है। ईगो चाहता है जर्नी, स्ट्रगल, अचीवमेंट। इसलिए वो सिंपल ट्रूथ को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन डिप्रेशन उसी रिजेक्शन की सजा है। एक और कहानी।
एक आदमी नदी के किनारे बैठा रो रहा था। किसी ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, नदी बह रही है और मैं पीछे रह गया। यह सुनकर ओशो कहते थे, यही इंसान की हालत है। लाइफ बह रही है लेकिन तुम सोच में फंसे हो। ओवरथिंकिंग तुम्हें फ्लो से बाहर कर देती है। जब इंसान फ्लो में नहीं होता तो एफर्टफुल हो जाता है। हर छोटी चीज भारी लगती है। उठना मुश्किल, बोलना मुश्किल, जीना मुश्किल। ओशो कहते हैं, डिप्रेशन थकान है, माइंड की थकान, बहुत ज्यादा सोचने से पैदा हुई थकान। एक महिला ने कहा, मुझे लगता है मैं टूट चुकी हूं। ओशो बोले, गुड, अब कुछ नया उग सकता है। टूटना एंड नहीं है, वो बिगिनिंग है। लेकिन माइंड इसे फेलियर का लेबल दे देता है। अवेयरनेस इसे ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देखती है। ओशो कहते हैं, जब कुछ भी समझ में ना आए तो बस सांस को देखो। सांस बहुत इनोसेंट है। वो पास्ट नहीं जानती, फ्यूचर नहीं जानती, वो सिर्फ अभी में चलती है। तुम अगर कुछ पल उसके साथ रहो तो माइंड थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है। वही गैप हीलिंग बन जाता है। एक युवक ने कहा, मैं हर समय रेस्टलेस रहता हूं। ओशो बोले, रेस्टलेसनेस इज एनर्जी विदाउट डायरेक्शन। तुम उसे दबा रहे हो, इसलिए वो माइंड में घूम रही है। वही एनर्जी अगर डांस बन जाए, म्यूजिक बन जाए, साइलेंस बन जाए तो रेस्टलेसनेस गायब हो जाती है। ओवरथिंकिंग का एक कारण यह भी है कि हम अपने इमोशंस को महसूस नहीं करते, सिर्फ सोचते हैं। फीलिंग्स को वर्ड्स में बदल देते हैं। सैडनेस को एनालाइज करते हैं, रोते नहीं। फियर को जस्टिफाई करते हैं, कांपते नहीं। ओशो कहते हैं, जो महसूस नहीं किया जाता वो माइंड में अटक जाता है। एक साधक ने कहा, मैं ध्यान में रोने लगता हूं। ओशो बोले, लेट इट हैपन। आंसू भी ध्यान का हिस्सा है। ये क्लेंजिंग है। सोसाइटी ने हमें सिखाया, कंट्रोल करो, लेकिन कंट्रोल से हीलिंग नहीं होती, सरेंडर से होती है। जब तुम किसी उदास आदमी से कहते हो, पॉजिटिव सोचो, तो तुम उसके घाव पर नमक छिड़कते हो। ओशो कहते हैं, सैडनेस को गलत मत कहो, उसे समझो। वो तुम्हें बता रही है कि तुम अपनी ट्रूथ से दूर हो। एक आदमी ने कहा, मुझे लगता है मैं पीछे रह गया हूं। ओशो बोले, लाइफ में कोई आगे पीछे नहीं होता। ये रेस सिर्फ माइंड में है। एग्जिस्टेंस में हर कोई अपने रिदम में चलता है। गुलाब कभी सूरजमुखी बनने की कोशिश नहीं करता। ओवरथिंकिंग की जड़ में कंट्रोल की इच्छा है। सब मेरे हिसाब से हो, लेकिन लाइफ किसी के हिसाब से नहीं चलती। ओशो कहते हैं, जब तुम कंट्रोल छोड़ते हो तब लाइफ सपोर्ट करने लगती है। कंट्रोल छोड़ना हार नहीं है, ये समझदारी है। एक बूढ़ी औरत ने कहा, अब कुछ बचा ही नहीं। ओशो बोले, अब सब कुछ बचा है। जब एक्सपेक्टेशंस गिर जाती हैं, तब लाइफ पहली बार फ्रेश लगती है। डिप्रेशन एक्सपेक्टेशंस के टूटने से नहीं आता, एक्सपेक्टेशंस से चिपके रहने से आता है। ओशो कहते हैं, तुम्हें हैप्पी होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रील होने की जरूरत है। हैप्पीनेस रिजल्ट है, गोल नहीं। जब तुम रील होते हो, हैप्पीनेस शैडो की तरह आती है। एक युवक ने पूछा, मैं अपने थॉट से कैसे छुटकारा पाऊं? ओशो बोले, तुम उनसे छुटकारा क्यों पाना चाहते हो? यही क्वेश्चन माइंड को चुप करा देता है, क्योंकि सडनली तुम सोच से बाहर आ जाते हो। ओवरथिंकिंग एक आदत है और हर आदत अवेयरनेस से ढीली पड़ती है। तुम उसे जबरदस्ती नहीं छोड़ सकते, लेकिन तुम उसे देख सकते हो। देखने से डिस्टेंस बनता है, डिस्टेंस से फ्रीडम आती है, और एक दिन तुम नोटिस करोगे कि साइलेंस अब खाली नहीं लगता। उसमें वार्मथ है, उसमें गहराई है, उसमें जीवन है। वही साइलेंस डिप्रेशन का एंटीडोट है। ओशो कहते हैं, जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तब एग्जिस्टेंस तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रही होती है। इसलिए कभी कभी बस बैठ जाना भी काफी है। धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बदलने लगती है। पहले तुम कहते थे, मैं डिप्रेस्ड हूं। अब तुम कहते हो, डिप्रेशन हो रहा है। शब्दों का फर्क छोटा है, लेकिन एक्सपीरियंस का फर्क बहुत बड़ा है। और यही ओवरथिंकिंग अपनी पकड़ खो देता है, क्योंकि अब वो तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, बस एक घटना है। लाइफ फिर से सिंपल लगने लगती है। सुबह की हवा,
चाय की भाप, किसी की मुस्कान। पहले ये सब दिखता नहीं था क्योंकि माइंड बहुत शोर कर रहा था। ओशो कहते हैं, एनलाइटमेंट कोई फायरवर्क्स नहीं है, वो एक क्वाइट अंडरस्टैंडिंग है, एक जेंटल सीइंग, और उसी जेंटल सीइंग में बिना किसी एफर्ट के ओवरथिंकिंग धीरे धीरे डिसोल्व हो जाती है, जैसे धूप में पिघलती हुई बर्फ। और जब ये बर्फ पिघलती है तो अचानक कोई नई चीज पैदा नहीं होती, बल्कि वही दिखाई देने लगता है जो हमेशा से था। ओशो कहते हैं, तुम कुछ बनने नहीं आए हो, तुम कुछ भूलने आए हो। ओवरथिंकिंग वही भूल है जहां तुम खुद को विचारों का जोड़ समझने लगते हो। एक आदमी ने ओशो से कहा, मैं बहुत कंफ्यूज हूं। ओशो बोले, कंफ्यूजन अच्छा है। आदमी चौंक गया। ओशो ने कहा, कंफ्यूजन का मतलब है पुराने आंसर्स टूट रहे हैं। जब आंसर्स टूटते हैं तभी नई क्लैरिटी आती है, लेकिन हम कंफ्यूजन से डरते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी कोई न कोई बिलीफ पकड़ लेते हैं। वही बिलीफ बाद में डिप्रेशन बन जाता है। ओशो कहते हैं, मनुष्य को सबसे ज्यादा डर फ्रीडम से लगता है, क्योंकि फ्रीडम में कोई सहारा नहीं होता। ओवरथिंकिंग सहारा देता है, चाहे झूठा ही सही, लेकिन माइंड कहता है, मैं सोच रहा हूं, मतलब मैं कुछ कर रहा हूं। साइलेंस में कुछ करना नहीं होता, सिर्फ होना होता है। ईगो को यह मंजूर नहीं। एक युवक था, बहुत रिलीजियस, लेकिन अंदर से उदास। उसने कहा, मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी शांति नहीं। ओशो बोले, तुम पूजा भी सोच से कर रहे हो। जब प्रेयर भी मैकेनिकल हो जाए तो वो भी माइंड का हिस्सा बन जाती है। प्रेयर तभी प्रेयर है जब उसमें तुम खो जाओ। ओवरथिंकिंग का एक हिडन रूप है गिल्ट। मैं ऐसा क्यों हूं, मैंने ऐसा क्यों किया। ओशो कहते हैं, गिल्ट पास्ट से चिपकाए रखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंट में होती है, गिल्ट पास्ट में। अगर कुछ गलत हुआ तो सीखो, लेकिन खुद को सजा मत दो। सेल्फ पनिशमेंट स्पिरिचुअल नहीं है, न्यूरोटिक है। एक कहानी है, एक आदमी रोज अपने गुरु के पास जाकर अपने पाप गिनाता था। गुरु रोज सुनता। एक दिन गुरु ने कहा, अब मेरे पास मत आना। आदमी बोला, क्यों। गुरु ने कहा, तुम पाप छोड़ नहीं रहे, बस उन्हें पॉलिश कर रहे हो। ओवरथिंकिंग भी यही पॉलिश है। ओशो कहते हैं, जब तुम बहुत ज्यादा सोचते हो तो असल में तुम जी नहीं रहे होते, तुम रिहर्सल कर रहे होते हो। और रिहर्सल में लाइफ नहीं होती, लाइफ हमेशा लाइव होती है। डिप्रेशन में आदमी फ्यूचर को डार्क देखता है, लेकिन ओशो कहते हैं, फ्यूचर कभी डार्क या ब्राइट नहीं होता, वो एम्प्टी होता है। तुम अपने माइंड के रंग उसमें भर देते हो, जैसे साफ दीवार पर प्रोजेक्शन। एक बच्चा गिरता है, चोट लगती है, रोता है, फिर मिट्टी से खेलता है। अडल्ट गिरता है, चोट लगती है, रोता नहीं, लेकिन अंदर 1000 बार वही सीन रिपीट करता है। वही रेपिटेशन ओवरथिंकिंग है। ओशो कहते हैं, रेपिटेशन से बाहर आना ही मेडिटेशन है। हर पल को फ्रेश देखना, जैसे पहली बार देख रहे हो। एक साधक ने कहा, मैं बार बार वही थॉट्स में फंस जाता हूं। ओशो बोले, क्योंकि तुम उन्हें जानते हो। नोन कंफर्टेबल होता है, चाहे दुखी ही क्यों न हो। अननोन डरावना लगता है, लेकिन वही फ्रीडम है। ओवरथिंकिंग फैमिलियरिटी की जेल है। डिप्रेशन उसी जेल की दीवारों से टकराने का नाम है। एक आदमी ने कहा, मैं खुद को खो चुका हूं। ओशो बोले, गुड, अब तुम खुद को पा सकते हो। जब फॉल्स सेल्फ टूटता है तभी रियल सेल्फ की संभावना बनती है। ओशो कहते हैं, तुम्हें खुद को इंप्रूव नहीं करना है, तुम्हें खुद को रिलैक्स करना है। इंप्रूव ईगो का प्रोजेक्ट है, रिलैक्स एग्जिस्टेंस का गिफ्ट है। एक महिला ने कहा, मुझे हर समय डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। ओशो बोले, लोग अपने थॉट्स में इतने बिजी हैं कि तुम्हारे बारे में सोचने का समय ही नहीं। ये सुनकर वो हंस पड़ी। हंसी में ही हीलिंग शुरू हो गई। ओवरथिंकिंग सीरियस लोगों की बीमारी है। जो खेल सकता है वो बच जाता है। इसलिए ओशो लाफ्टर को बहुत महत्व देते थे। हंसी में ईगो डिसोल्व हो जाता है। एक आदमी ने कहा, मैं बहुत अकेला हूं। ओशो बोले, लोनलीनेस तब होती है जब तुम खुद से भाग रहे हो।
अलोनेस अलग है, अलोनेस में रिचनेस है, लोनलीनेस में कमी। डिप्रेशन में इंसान हमेशा किसी को ब्लेम करता है, पेरेंट्स, सोसाइटी, डेस्टिनी। ओशो कहते हैं ब्लेम माइंड को जिंदा रखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस को जन्म देती है। एक साधक ने पूछा, मैं कब मुक्त होऊंगा? ओशो बोले, जब ये सवाल गिर जाएगा, क्योंकि सवाल पूछने वाला ही बॉन्डेज है। ओवरथिंकिंग लगातार सवाल पूछती है, अवेयरनेस जवाब नहीं देती, वो सवालों को इररेलेवेंट बना देती है। और एक दिन ऐसा आता है जब सवाल अपने आप गिर जाते हैं, तुमने उन्हें छोड़ा नहीं, वो बस चले गए, जैसे बचपन के खिलौने। ओशो कहते हैं लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व किया जाए, लाइफ एक मिस्ट्री है जिसे लाइव किया जाए। जो लाइफ को प्रॉब्लम मानता है वो ओवरथिंकिंग में फंसता है। डिप्रेशन मिस्ट्री से भागने की कोशिश है, लेकिन मिस्ट्री को एम्ब्रेस करते ही जॉय आ जाती है। एक आदमी ने कहा, मुझे कंट्रोल चाहिए। ओशो बोले, तुम्हें ट्रस्ट चाहिए। ट्रस्ट मीन्स लेटिंग गो, लेटिंग गो मीन्स नो ओवरथिंकिंग। धीरे धीरे माइंड बैकग्राउंड में चला जाता है, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल होता है, वरना चुप रहता है, जैसे सर्वेंट। और तब जीवन में एक सहजता आ जाती है, एफर्टलेस लिविंग। चीजें अपने आप होने लगती है। तुम चलते हो लेकिन कोई चलाने वाला नहीं होता, तुम बोलते हो लेकिन कोई बोलने वाला नहीं होता, बस हैपनिंग होती है। ओशो कहते हैं यही सटोरी है, यही ध्याना है, यही फ्रीडम है। और इस फ्रीडम में डिप्रेशन टिक नहीं सकता, ओवरथिंकिंग सांस नहीं ले सकती, क्योंकि अब तुम घर आ चुके हो, पूरी तरह शांत, जागृत। और अब जाते जाते बस इतना ही कहना है दोस्तों, अगर इस वीडियो की बातें कहीं ना कहीं आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि ये शब्द आपकी कहानी बोल रहे थे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये समझ और लोगों तक पहुंच सके। इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो ओवरथिंकिंग, उदासी या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। शायद किसी के लिए ये एक छोटा सा सहारा बन जाए। अगर आप ऐसे ही गहरे, सरल और जागरूकता से भरे कंटेंट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कौन सी बात सबसे ज्यादा महसूस हुई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई समझ, एक नई यात्रा के साथ। थैंक यू।